75 वर्ष की आयु के पूर्णता के पश्चात क्या इस परंपरावादिता के सिद्धांत के तहत माननीय मोदी जी अपने पद को छोड़ चुके रहेंगे और राजनीतिक रूप से संन्यास ले सकेंगे? यदि ऐसा होता है तो समय तो परिवर्तनशील है। भारतीय जनता पार्टी यद्यपि जब से 2014 में माननीय मोदी जी की अगुवाई में इस सरकार की व्यवस्था में भारत का प्रत्येक परिक्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक पहलू में, परिक्षेत्र में एक विकास की जो मूलभूत कॉन्सेप्ट है उसे व्यवहारिक स्तर पर पूर्ण करती हुई आगे बढ़ रही है। एक राजनीतिक मूल्य अर्थात जो पॉलिटिकल वैल्यू है गजब तरीके से वह इस्तेमाल करते हुए हमारे भारत देश की व्यवस्था, साख, क्रेडिट, इकोनॉमिकल पॉलिसी हर परिक्षेत्र में आप देखेंगे तो गजब तरीके से एक सुंदर स्ट्रेटजी के तहत हमारे भारत का विकास होता हुआ नजर आ रहा है। किसी फील्ड में आप देखें, वैसे भी सबसे आसान काम होता है हम दूसरों में कमी ढूंढ लेते हैं, परंतु एक जो एनडीए की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की जो व्यवस्था है वो सुंदर तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण करते हुए ऐसा कर रही है, तभी तो जनता बीजेपी को, माननीय मोदी जी को और कुछ ऐसे विशिष्ट राजनेता हैं जिन्हें जनता अपनी हथेली पे लेते हुए इस पार्टी को, एनडीए सरकार को आगे बढ़ाती जा रही है। 2026 और 27 में उस दरमियान में हमने जो हमारे समक्ष, हमारे सामने जिनकी जनपत्रिका आई उसका मैंने विवेचन किया और एग्जैक्टली 7 से 8 राजनेताओं की जनपत्रिका का विवेचन करते हुए मैंने यह पाया कि 2026 और 27 के उस अंतराल समय में माननीय अमित शाह जी की जनपत्रिका जो कन्या लग्न की है, उनकी दशा और उस समय के गोचरी काल बड़े गजब के रहेंगे। अर्थात हमारे देश अर्थात भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ ऐसे ग्रहों की मजबूत स्थिति की आवश्यकता पड़ती है। वो 2026 से 27 के अंतराल समय में माननीय अमित शाह जी की कन्या लग्न की जन्म कुंडली के तहत जो दशा का आगमन होना है वो गजब का है। अर्थात अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें माननीय योगी जी की जन्म कुंडली से, तो यद्यपि माननीय योगी जी की जन्म कुंडली के तहत जो शासन तंत्र और राजतंत्र, जो 10th हाउस होता है जन्म कुंडली का, 10th हाउस बड़ा अहम भाव होता है, राज्य को परिभाषित करता है, आपके कर्म की व्यवस्था को परिभाषित करता है, आप कितने कर्मठ हैं, कर्मशील हैं, कौन से परिक्षेत्र में, जीवन के परिक्षेत्र में कैसे कर्म की प्रधानता आपको पूर्ण करनी है, उसकी जानकारी 10th हाउस से होती है। और 10th हाउस का लॉर्ड जो शुक्र है उसकी दशा काल में भी माननीय योगी जी चल पड़ेंगे। अर्थात 17 फरवरी 2024 से ही शुक्र की 20 वर्षों की महादशा जो 10th हाउस का लॉर्ड है उसकी शुरुआत हो जाएगी। परंतु जिस ग्रह की महादशा की शुरुआत होती है उसी प्लैनेट की, उसी ग्रह की अंतर्दशा काल भी साथ चलती है। और मैं आपको बता दूं कि आपके अच्छे हाउस का जो लॉर्ड है, अगर उस ग्रह की महादशा और अंतर्दशा काल में आप आते हैं तो वह प्लैनेट अपने भावगत स्थिति के तहत किस हाउस का लॉर्ड है उसकी व्यवस्था को बढ़ाता जरूर है, परंतु एक बेस तैयार करता है। अर्थात शुक्र में शुक्र 19 जून 2027 तक तो शुक्र की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा काल में माननीय योगी जी चल पड़ेंगे। इसका सीधा सा तात्पर्य है, जो ड्यूटी, जिस कर्मठता का परिचय देते हुए माननीय योगी जी अपने तेजस्विता, अपने ओज और तेज के, अपने कर्मठता, अपने निष्ठा, अपनी ईमानदारी, अपने परिश्रम के आधार पर जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, इनका जो भी संवैधानिक पद का जो आकार होगा वो बढ़ने वाला है। कब? जून 2027 के पश्चात। अर्थात 19 जून 27 के पहले यदि ऐसा होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री पद का त्याग करते हैं, रीजन क्या है? 75 वर्ष की आयु। तो उस समय जो हमने 7 और 8 राजनेताओं की जन्म कुंडली का विवेचन किया है, तुलनात्मक अध्ययन किया है, क्षमा चाहूंगा, उसमें माननीय अमित शाह जी की जन्म कुंडली ओवरराइड कर रही है।
अर्थात ऐसा भी हो सकता है कि माननीय अमित शाह जी 2026-27 के पश्चात जो बचे हुए कार्यकाल होंगे उसे पूर्ण करेंगे। जो मेरे मित्र का सवाल था कि क्या 2029 में जब माननीय योगी जी की जन्मपत्रिका में शुक्र की महादशा और सूर्य की अंतर्दशा आएगी और चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी, उस समय उसी कालखंड में 2029 का लोकसभा का चुनाव होगा। समय परिवर्तनशील है और चूंकि सिंह लग्न की जन्मपत्रिका माननीय योगी जी की जन्म कुंडली वैसे ही बहुत बैलेंसिंग मोड है में खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तभी तो इस स्थान पर वह पहुंच पाए हैं। कुंभ राशि की जन्मपत्रिका है, सिंह लग्न की जन्मपत्रिका है। सत्ता का कारक शनि, सूर्य और शनि दोनों कंजक्शन मोड में राजतंत्र भाव में 10th हाउस में विराजमान है और 10th हाउस का लॉर्ड शुक्र वक्र स्थिति में 11th क्रूर भाव में विराजमान है। उस शुक्र की इनकी महादशा की शुरुआत भी एग्जैक्टली 17 फरवरी 24 से शुरू हो रही है। उस शुक्र का रिलेशन, एक दृष्टिगत रिलेशन जनमत भाव, पंचम भाव जो मानसिकता का भाव है वहां है। अर्थात जनता वैसे भी आज के परिप्रेक्ष्य में माननीय योगी जी को हथेली पे लेके चल रही है, परंतु 2026 और 27 में ऐसी संभावना है कि यदि माननीय अमित शाह जी प्रधानमंत्री पद के बचे हुए कार्यकाल को पूर्ण करते हैं, परंतु जब 2029 में लोकसभा का चुनाव आएगा तो एक आप कह सकते हैं कि माननीय मोदी जी के उस स्थान को फुलफिल करने के लिए, उस रिक्ता अवस्था के उस व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए माननीय योगी जी को आगे लाया जा सकेगा, ऐसी संभावना है। दूसरी बात, माननीय योगी जी की जन्मपत्रिका में प्रधानमंत्री बनने का पूर्ण योग है। उसका रीजन है कि सूर्य, शनि, देवताओं के गुरु बृहस्पति और मंगल, जिससे पराक्रम और एक पावरफुल स्टेटस की प्राप्ति होती है, और राहु राजनीति, अर्थात राहु राजनीति का कारक जो 6th हाउस में बहुत बैलेंसिंग मोड में है, और सूर्य शनि पिता और पुत्र, सूर्य शनि दोनों का कंजक्शन मोड बना हुआ है 10th राज्य भाव में, और मंगल जैसा क्रूर पापी ग्रह क्रूर भाव में 11th हाउस में शुक्र के साथ है, और शुक्र 10th हाउस का राज्य अधिपति लॉर्ड है। उस शुक्र और मंगल का दृष्टिगत रिलेशन जनमत पंचम भाव पे विराजमान है। जनता का भाव 4th हाउस होता है और शासन सत्ता के तहत चौथे भाव और 10th हाउस दोनों को रीड किया जाता है। अर्थात सूर्य शनि परस्पर युतिबद्ध स्थिति में केंद्र में है, और चंद्रमा से परस्पर केंद्र में सूर्य और शनि है, और शनि सूर्य से परस्पर केंद्र में चंद्रमा है। राहु छठे का बलवान है। राजनीतिक व्यवस्था में एक समय ऐसा आने वाला है कि 2029 के समय, उस अंतराल समय में, उस कालखंड में शुक्र की महादशा और सूर्य की अंतर्दशा पुनश्च चंद्रमा की अंतर्दशा, यह कहानी कुछ और कहती है कि माननीय योगी जी अवश्यंभावी रूप से हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री हैं। मित्रों, जन्म कुंडली बहुत कुछ व्याख्यायित करती है। कौन सा डेस्टिनी, कौन सा भाग्य का विचारण और किस कर्मा को कैसे, किस रूप, किस कालखंड में क्या करना है आपको, एक काल पुरुष के रूप में आपकी जन्म कुंडली सुंदर तरीके से व्याख्यायित करती है। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं ज्योतिष आचार्य प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार, नमो राघवाय।